हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है। दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4F का पार्ट सेकेंड। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 20 से 24 तक के सभी प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। अगर इससे पहले आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके अवश्य देख लें। तो चलिए बिना देर के हम प्रश्नों का हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रहमान की वर्तमान आयु मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। मान लेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व वाली रहमान की आयु ज्ञात करेंगे और 5 वर्ष पश्चात वाली आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, ठीक है। देखिएगा, इस समय रहमान x वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितने का होगा, x - 3 का हो जाएगा ये, ठीक है। x - 3 वर्ष का होगा, ठीक है। अब हम 5 वर्ष पश्चात वाली आयु ज्ञात करेंगे। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु। देखिए, इस समय रहमान जो है x वर्ष का है तो 5 वर्ष पश्चात कह दे या बाद कह दे तब कितने का होगा, x + 5 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब भी पूर्व का है ना तो आयु में से हम घटाते हैं वर्तमान आयु में से, अब पश्चात कहे तो हम जोड़ते हैं। तो इसमें 3 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान आयु x थी तो हमने 3 वर्ष घटा लिया, और 5 वर्ष पश्चात का है तो वर्तमान आयु x थी तो हमने 5 वर्ष जोड़ दिया उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, ठीक है ना। तो देखिए, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी है, x - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा तो कितना हो जाएगा, 1/x - 3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 वर्ष पश्चात वाली आयु x + 5 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/x + 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनका योग कह रहा है, योग का मतलब जोड़ कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर और नीचे का नीचे। x + 5 है, इसका 1 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, x + 5 ही होगा, प्लस है प्लस x - 3 का 1 में गुणा कराएंगे कितना होगा, x - 3 ही होगा, बटा नीचे का नीचे गुणा। देखिए, x का x में गुणा कराएंगे कितना, x², प्लस है तो प्लस x का 5 में गुणा कराएंगे कितना, 5x, माइनस है माइनस 3 का x में गुणा 3x, ठीक है। माइनस का प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 3 का 5 में गुणा कराएंगे 15 बराबर 1/3, ठीक है। देखिएगा, x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x, और ये देखिए प्लस में 5 है, ये माइनस में 3 है तो घटेगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, बटा है बटा। देखिए x² है, x², ठीक। यहाँ देखिए प्लस का 5x और ये माइनस का 3x यानी घटेगा, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और x है तो x लगा लेंगे तो 2x, और ये किस में बचेगा, प्लस में या माइनस में, तो प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए ये प्लस में बचेगा। और यहाँ देखिए -15 है तो -15 बराबर 1/3। अब यहाँ हम करेंगे 3 का इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ठीक है। 3 का गुणा कराएं, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 का गुणा होगा तो ये सेम हो उतर जाएगा, x² + 2x - 15, ठीक है। देखिएगा, ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ये भी प्लस में, इधर भेजेंगे माइनस में। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे x² + 2x - 15, ये प्लस में है, इधर हमने भेजा माइनस का 6x, और ये भी प्लस में है, इधर भेजा हमने माइनस का 6, ठीक है, बराबर 0। देखिए x² है, x², देखिएगा
ये प्लस में 2x है, ये माइनस में है तो घटेगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और माइनस वाला बड़ा है ना तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होता है तो जोड़ के माइनस के चिन्ह, यानी 15 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 21, तो माइनस का 21 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कोई अंक नहीं दिया है, तब हम क्या करेंगे 21 का गुणनखंड करेंगे, और 21 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 21 आना चाहिए और माइनस है ना तो घटाने पे 4 आना चाहिए। तो 21 का गुणनखंड करेंगे क्या होगा 7 गुणे 3 होगा, 7 त्रिका कितना होता है 21। अब ये घटाने पे ही आएगा 4, तो 7 में से हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 4। तो 4 की जगह पे हम क्या करेंगे 7 माइनस 3 रखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे रखना है 7 माइनस 3, एक्स है तो x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 7x, और माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 3 का गुणा कराएंगे x में 3x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है। देखिएगा यहाँ हम दो का जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ कामन क्या दिख रहा है आपको x दोनों में है तो छोटा वाला कामन लेते हैं, यानी ये वाला x हम कामन ले लेंगे, x कामन ले लिए। x के कामन लेने का मतलब ये हुआ कि x से हमको दोनों पदों में भाग देना है। तो देखिए x से हम एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, x बचेगा, माइनस है माइनस। यहाँ देखिए 7x में हम x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस है प्लस। यहाँ देखिए x दोनों में नहीं है, यहाँ हम 3 कामन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से 3 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा। ठीक है, 3 से हम क्या करेंगे 3x में भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस है माइनस। 3 से भाग देंगे 21 में कितने बार में जाएगा 7 बार में बराबर 0। ये मिलने लगा ना, यानी समझिएगा कि सवाल आपने सही किया है। इसमें से एक को हम क्या करेंगे कामन ले लेंगे। ठीक है, यानी x माइनस 7 हमने कामन ले लिया, क्या बचा यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे तुलना कराएंगे इसकी, तो लिखेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना कराते हैं तो 0 से। x माइनस 7 है ना तो x माइनस 7 बराबर में 0, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 बराबर में 0। ये माइनस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में आयु तो कभी होती नहीं है, इसलिए ये अग्रहा हो जाएगा। ठीक है, और रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 7 वर्ष। अतः लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 21 है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मानेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी पर आवर है। ठीक है ना, मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, चूँकि इसमें तय की गई दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। ठीक है ना, तो लिखेंगे तय की गई दूरी कितना दिया है 360 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने चाल मान लिया है और दूरी इसमें दे दिया है, तब हम समय ज्ञात करेंगे कि समय कितना लग रहा है। तो चूँकि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है। इस समय को हम t1 मान ले रहे हैं कि t1 है, दूरी कितना है 360 और चाल कितना हमने माना है x। तो मान लेंगे कि समय जो मिलेगा वो 360 बटा x घंटे मिलेगा। ठीक है ना। देखिएगा अब यदि इसमें प्रश्न में बोला है कि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे यदि 5 किमी प्रति घंटा चाल अधिक होती तब नई चाल क्या हो जाएगी, तब नई
चाल। देखिए चाल हमने क्या माना है, x किमी प्रति घंटा। अब इसमें अगर 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, अधिक का मतलब हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो चाल कितनी हो जाती, x + 5 किमी प्रति घंटा हो जाती, ठीक है ना। तो नई चाल हमें x + 5 किमी प्रति घंटा मिल जाती। अब समय कितना लगता, तब समय, इसको हम t2 मान ले रहे हैं, इस वाले समय को। समय बराबर वही फार्मूला रहेगा, दूरी बटा चाल। दूरी तो वही रहेगी, चाहे चाल बढ़े या घटे, दूरी 360 किलोमीटर ही रहेगी। अब चाल यहाँ पे बढ़ रही है, यानी x + 5 किमी प्रति घंटा लग रही है, तो ये बटा में x + 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब समय की t2 बराबर कितना हो जाएगा, 360 बटा x + 5 घंटे, ठीक है ना। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है कि जब चाल जो है 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो समय जो है पहले वाले की तुलना में 1 घंटा कम लगता। यानी ये वाला समय जो है 1 घंटा अधिक लग रहा था, अब ये वाला समय जो 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम t1 में से t2 को घटाएं तो 1 घंटा मिलना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे t1 - t2 बराबर 1 घंटा, ठीक है। देखिएगा t1 का मान हमने कितना माना है, 360 बटा x। t1 का मान हमने कितना निकाला है, 360 बटा x, 360 बटा x। और t2 का मान हमें कितना मिला है, 360 बटा x + 5 बराबर 1। यहाँ देखिए 360 कामन है, तो 360 को हम कामन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और बटा में x, माइनस यहाँ भी बचेगा 1 बटा में x + 5 बराबर 1। यहाँ हम करेंगे त्रिक गुणा, इसका इधर, नीचे का नीचे, ठीक है ना। देखिए 360 है तो 360 ब्रैकेट, यहाँ देखिए x + 5 का हम गुणा कराएंगे 1 में, x + 5, माइनस है माइनस, x का 1 में गुणा कराएंगे x, और नीचे का नीचे, x का x में गुणा होगा x² प्लस x का 5 में गुणा होगा 5x बराबर 1। देखिए माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 360 का हम 5 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। और ये भाग में है ना, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ये देखिएगा प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर, इधर क्या बचा 0। अब यहाँ पे हम 1800 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 1800 आना चाहिए, माइनस है ना, तो घटाने पे 5 मिलना चाहिए। तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा वो 45 × 40 होगा। गुणा कराएंगे तो 1800 मिल जाएगा, और घटाएंगे ना 45 में से 40, तो ये हमें 5 मिल जाएगा। तो 5 की जगह पे हम 45 - 40 रख लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे x² प्लस 45 माइनस 40, x है तो x माइनस 1800 बराबर 0। देखिएगा x² है तो x² प्लस 45 का गुणा कराएंगे x में 45x माइनस 40 का गुणा कराएंगे x में 40x माइनस 1800 बराबर 0। यहाँ हम दो का जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ कामन देखिए क्या मिल रहा है, x कामन है, यहाँ x कामन ले लेंगे। x के कामन लेने का मतलब ये हुआ कि x से हमको दोनों पदों में भाग देना है। तो यहाँ x से हम x² में भाग देंगे तो x बार में जाएगा, प्लस है प्लस, x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 45, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, माइनस है माइनस, ठीक है। यहाँ हम 40 कामन लेंगे, तो 40 को कामन लेंगे, तो 40 को कामन लेने का मतलब क्या हुआ कि 40 से हमको दोनों पदों में भाग देना है। तो 40 से भाग देंगे तो 40 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस कामन लिया ना तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 40 से हम 1800 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर 0। ये मिलने लगा ना, यानी हम समझेंगे कि सवाल हमने सही किया है। इसमें से अब हम एक को कामन ले लेंगे या एक को लिख लेंगे। x प्लस 45 हमने कामन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना कराते हैं 0 से, तो x प्लस 45 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। ये माइनस में इधर बजाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर 40,
और ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर -45। ये अग्रहा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है, तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किमी प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 22 है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि कम व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटे, ठीक है ना। मान लेंगे कि कम व्यास वाले नल द्वारा x घंटे का समय लगता है हौज को भरने में, ठीक है ना। तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न में क्या बोला है, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न में बोला है, यानी कि अगर कम व्यास वाले नल को x घंटा लग रहा है तो इससे 10 घंटा कम समय इसको लगेगा, यानी 10 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 घंटे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ज्ञात करेंगे कि दोनों नल जो हैं 1 घंटे में हौज का कितना भाग भर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले छोटे व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में हौज का भरा गया भाग बराबर, देखिए कितना हो जाएगा। अगर ये नल जो है x घंटे में भर रहा है पूरे हौज को, तो 1 घंटे में ये जो है उसका 1/x भाग भरता होगा, तब जाके ये x घंटे में भर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार बड़ा व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए ये x माइनस 10 घंटे का समय ले रहा है हौज को भरने में, तो 1 घंटे में कितना हौज भरता होगा, 1/x माइनस 10 भाग भरता होगा हौज का, ठीक है। अब देखिएगा चूंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, देखिएगा क्या बोला है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि दोनों नल जो हैं हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे चूंकि दोनों नलों द्वारा हौज को
भरने में लगा समय कितना दिया है, 9 सही 3/8 घंटे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखिए उसके लिए इसका हम गुणा कराते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 9 72, अब 72 3 75, तो ये हो जाएगा 75/8 घंटे। अब हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कि दोनों नल द्वारा 1 घंटे में हौज का कितना भाग भरा जा रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर कितना हो जाएगा, 1 के बट्टे में ले लेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा 1/75/8। ठीक है, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8/75 भाग। ठीक है, अब चूंकि हमने पहले ही ये पता कर लिया है कि छोटा व्यास वाले नल जो है 1 घंटे में हौज का कितना भाग भर रहा है, और बड़ा व्यास वाला नल जो है 1 घंटे में हौज का कितना भाग भर रहा है, और यहाँ पे हमने ये पता लगा लिया कि दोनों नल जो है 1 घंटे में कितना भाग भर रहे हैं। ठीक है, तब हम दोनों नलों के 1 घंटे में भरा हुआ भाग अगर जोड़े तो कितना मिलेगा, 8/75 मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम छोटे नल का भाग लिखेंगे तो कितना मिला है, 1/x, और दूसरा नल जो है कितना भर रहा था, 1/x - 10, और दोनों मिल के कितना भर रहे हैं, 8/75 भाग। ठीक है, ठीक है, देखिएगा अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर, नीचे का नीचे, x - 10 का 1 में गुणा कराएंगे x - 10 प्लस x का 1 में गुणा कराएंगे x बटा नीचे का नीचे, x का x में गुणा x² माइनस x का 10 में गुणा 10x बराबर 8/75। ठीक है ना, देखिएगा x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 बटा कितना है, x² माइनस 10x बराबर 8/75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कराएंगे, यानी 75 का इधर और इसका इधर। तो देखिए 75 दूना कितना हो जाएगा, 150, तो 150x माइनस 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 750 बराबर 8 से गुणा कराएंगे 8x² माइनस 8 से गुणा कराएंगे 8 10 में 80x। ठीक है, एक साइड बुला लेंगे इन दोनों को, तो देखिए ये माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 8x² माइनस 80x। ठीक, ये प्लस में इधर भेजा हमने, माइनस में हो गया 150x, और ये माइनस में है, इधर भेजा हमने, ये प्लस में हो जाएगा 750, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो यानी 0। ठीक है, देखिएगा 8x² है 8x², और ये देखिए माइनस में है, और ये भी क्या है, माइनस में है, यानी हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। माइनस में जब रहता है तो दोनों को जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 230, और x है तो x, और ये प्लस 750। ठीक है, बराबर 0। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से तीनों संख्याएं कट सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, x² है x² माइनस 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और 2 पच्चे 10, और x है तो x प्लस 2 से भाग देंगे, 2 त्याई 6, कितना बचा 1, यानी ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 पच्चे 10 बराबर 0। देखिए ये गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करना तो इसका आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिद्धाचार विधि से हल करेंगे। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, या इसमें हम डायरेक्ट a b c की वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए a की जगह पे क्या मिला है, यहाँ पे a बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, और b की जगह पे क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 115, और c की जगह पे क्या मिल जाएगा, 375। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र
से सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही होता है ना। देखिएगा ये हो जाएगा x बराबर माइनस बी की जगह पे क्या मिला है, माइनस का 115 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिएगा बी स्क्वायर यानी माइनस का 115 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 है तो 4 गुड़ा ए की जगह पे क्या मिला है 4 गुड़ा सी की जगह पे 375 बटा 2a है, 2 गुड़े ए की जगह पे 4, ठीक है। देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस का वर्ग करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 115 का वर्ग जो होगा वो होगा 13,225, माइनस है माइनस, 4 का 4 में गुणा 16 और 16 का जब 375 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6,000 बटा 4 दूना 8, ठीक है। देखिएगा x बराबर हो जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट में, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7,225 बटा 8, ठीक है। यहाँ देखिएगा x बराबर 115 प्लस माइनस, ये जो है वर्ग होता है 85 का, तो यानी 85 इसमें से बाहर निकल जाएगा बटा 8। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है, और इधर लिखेंगे माइनस लेने पर, ठीक है। यहाँ हमने प्लस ले लिया और यहाँ माइनस, कहाँ पे प्लस लेते हैं, इसके जगह पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेके हल करते हैं। तो देखिए x बराबर हो जाएगा, प्लस ले रहे हैं इधर 115 प्लस 85 बटा 8 और इधर x बराबर 115 माइनस 85 बटा 8, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 200 बटा 8 और इधर हो जाएगा x बराबर, देखिए घटाएंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 30 बटा 8, ठीक है। 8 से ये कटेगा कितने बार में, 25 बार में, x बराबर यहाँ पे 25 और यहाँ देखिए x बराबर इसको लिख सकते हैं 3 सही 3 बटा 4। अब ये जो है छोटा व्यास वाला नल है तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों मिल के 9 सही 3 बटा 8 घंटे में भर रहे थे, तो इतना कम समय में ये कैसे भर सकता है, तो ये अग्रहा हो जाएगा, ठीक है, यानी गलत हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः छोटे व्यास वाला नल उसे 25 घंटे में भर सकता है, में भरता है, तथा बड़ा व्यास वाला नल, देखिएगा इससे ये 10 घंटा कम समय ले रहा था, यानी 25 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 15 घंटे में भरेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 23 है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। इसमें दिया है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवारी गाड़ी की औसत चाल मानेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक है ना, ये मान लेंगे। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, तो एक्सप्रेस गाड़ी की
औसत चाल। देखिएगा प्रश्न में क्या बोला है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो। इसमें बोला है कि एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे x प्लस 11 किमी पर आवर। हमने क्या किया, इसमें 11 जोड़ दिया। अब चूंकि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दिया हुआ है 132 किलोमीटर, चूंकि मैसूर और बेंगलोर की बीच की दूरी कितना दिया है, 132 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय ज्ञात करेंगे और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, ठीक है ना। देखिएगा दूरी कितना दिया है, 132 किलोमीटर, 132, हमने चाल क्या माना है सवारी गाड़ी का, x, तो ये हो जाएगा 132 बट्टा x घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय, सूत्र तो वही रहेगा, दूरी बट्टा चाल। दूरी क्या है 132 और एक्सप्रेस की चाल क्या है x प्लस 11, तो x प्लस 11 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिएगा प्रश्न में क्या बोल रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किमी यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यानी इसमें बोला है कि ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है 1 घंटा समय कम ले रही है, किसकी अपेक्षा, सवारी गाड़ी की। यानी ये वाला समय 1 घंटा अधिक है और ये वाला 1 घंटा कम है। तब हम यदि इसमें से इसको घटाएं तो 1 घंटा मिलना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1, ठीक है ना। देखिए 132 कामन है, इसमें 132 कामन लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 11, ठीक है, बराबर में 1। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसका इधर गुणा, इसका इधर, नीचे का नीचे, ठीक है। 132 है तो 132, ठीक। यहाँ देखिए x प्लस 11 का इसमें गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस 11 माइनस x का गुणा कराएंगे x बटा x का x में गुणा होगा x स्क्वायर प्लस x का 11 में गुणा होगा 11x बराबर 1। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, ठीक है। अब 11 का हम 132 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 1452, और ये भाग में, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, गुणा में। तो जब 1 से गुणा होगा ना तो ये सेम मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर, इधर क्या बचा, 0, तो 0। अब देखिए 1452 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पे 1452 आना चाहिए, माइनस है ना तो घटाने पे 11 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा वो 44 गुणे 33 होगा, गुणा कराएंगे तो 1452 मिलेगा, ठीक है ना। और जब घटाएंगे 44 में से 33 तो 11 मिल जाएगा। तो 11 की जगह पे हम क्या करेंगे, 44 माइनस 33 रखेंगे। ये देखिए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे 44 माइनस 33, x है तो x माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। देखिएगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। यहाँ हम दो का जोड़ा लगाएंगे। यहाँ देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, x आपको कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 44। यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, और 33 भी आपको कॉमन दिख रहा है तो 33 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x, और माइनस कॉमन लिया ना तो माइनस माइनस प्लस 33 से भाग देंगे तो ये 44 बार में जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये सेम मिलने लगा ना, यानी सवाल आपने सही किया है। तो
तो इसमें से एक को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x + 44 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -33 बराबर 0। अब हम 0 से तुलना कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे किससे, 0 से, तो x + 44 बराबर 0 और x - 33 बराबर 0। ठीक है, ये देखिए प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x बराबर -44 और यहाँ देखिए माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर 33। ये देखिए अग्राह्य हो जाएगा। अग्राह्य क्यों होगा, क्योंकि कभी भी चाल माइनस में नहीं होती है। तो ये x बराबर 33 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें सवारी गाड़ी के जो चाल मिल गया वो 33 किमी प्रति घंटा मिला। यहाँ लिख लेंगे, चूँकि सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किमी पर आवर। ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, तब एक्सप्रेस की चाल, इससे क्या था, 11 किमी अधिक था, तो ये हो जाएगा 33 + 11 यानी 44 किमी पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 24 है, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले व्यास दिया हुआ है वृत्त का 13 मीटर, तो हमने व्यास ए भी ले लिया है, ये 13 मीटर का है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे, दिया है चूँकि व्यास ए बी बराबर 13 मीटर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना सी बिंदु पर खंभा है। ठीक है ना, इसमें हमने मान लिया है कि सी बिंदु पर खंभा गड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी फाटक बी से दूरी ए मीटर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दो फाटक बोला है, एक ये वाला फाटक है और एक ये वाला फाटक है। यहाँ से हम दूरी मान लिए हैं सी की कि ए मीटर है। ठीक है, इसकी दूरी ए मीटर है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ए मीटर माने हैं, इसका मतलब किसको हम माने हैं, बी सी को मान लिए हैं कि बी सी बराबर कितना है, ए मीटर है। ठीक है, अब चूंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, दिया है, देखिए फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ए से फाटक की दूरी और बी से फाटक की दूरी का अंतर 7 मीटर है। तो ए से फाटक की दूरी क्या है, ए सी है, ये वाली दूरी ए सी। ठीक है, और बी से फाटक की दूरी क्या है, बी सी है, ये अंतर 7 मीटर। ठीक है, इसको लिख लेंगे, दिया है दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर कितना दिया है, 7। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए BC को हमने क्या मान लिया है, ए मीटर का है ये, तो AC माइनस ए बराबर 7 हो जाएगा। माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो AC बराबर हो जाएगा 7 + A। ठीक है, अब देखिए चूँकि जो खंभा हमने गाड़ा हुआ है C, ये क्या है, सीधा एकदम खंभा है, चूँकि खंभा सीधा खड़ा है। ठीक है,
जब खंभा सीधा खड़ा है तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। अतः ये कौन सा कोण है, ACB, ठीक है। अतः कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखिए कर्ण क्या है, कर्ण इसमें हमारा AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब देखिए BC है तो BC का स्क्वायर धन आधार AC है तो AC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए AB का मान ये दिया हुआ है प्रश्न में, कितना व्यास कितना दिया है 13 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 13, इस पे वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग बराबर BC का मान हमने A माना था, A मीटर, तो यहाँ हो जाएगा A, इस पे वर्ग है तो वर्ग प्लस AC का मान अभी हमने निकाला है कितना 7 + A, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 7 + A, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169, 169। यहाँ देखिए A स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो क्या होता है A स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 × A की जगह पे क्या है 7 × B की जगह पे क्या है A, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा 169, A स्क्वायर कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस 7 दूना 14, A है तो A प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 14A प्लस 49, और ये प्लस में है इधर भेजेंगे माइनस में 169, इधर तो कुछ नहीं बचा तो बराबर 0, ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए 2A स्क्वायर है तो 2A स्क्वायर प्लस 14A, यहाँ देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा, तो घटाएंगे देखिए 9 में से 9 घटा 0 और 6 में से 4 घटा 2 और 1 है तो 1 और माइनस के चिन्ह बड़ा है तो माइनस में बचेगा 120 बराबर 0। देखिए 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 के कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि 2 से हम भाग देंगे तीनों पदों में तो भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे 7 बार में A है तो A माइनस 2 से भाग देंगे तो ये 60 बार में कटेगा बराबर 0। गुणा में है इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो भाग में जब होगा तो ये 2 जो है 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस 7A माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि जांच कीजिए कि ये निम्न स्थिति संभव है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे, उसके पहले ABC की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। यहाँ देखिए A बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है, कुछ नहीं है तो 1, B की जगह पे क्या हो जाएगा देखिए 7 है तो 7, C की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए विविक्त कर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि विविक्त कर D बराबर क्या होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, ये होता है ना। देखिएगा तो D बराबर B की जगह पे क्या मिला हमको 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, इस पे वर्ग है तो वर्ग माइनस 4 गुणे A की जगह पे क्या मिला है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुणे C की जगह पे माइनस का 60, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 60, ठीक है। देखिएगा यहाँ हो जाएगा D बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 है यहाँ पे 6 है तो 4 का गुणा 6 में कराएंगे तो 6 चौको कितना होता है 24, और 0 है तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 है और ये 0 में जोड़ेंगे 9, यहाँ देखिए 4 4 8 और यहाँ हो जाएगा 2, ये देखिए धनात्मक आया ना, धनात्मक आया यानी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। अतः जो खंभा है, अतः क्या लिखेंगे कि खंभे को पार्क की परिसीमा पर
गाड़ना संभव है। ठीक है, जब संभव है तब हम क्या करेंगे, उसे ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है x बराबर होता है, हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो a बराबर लिखेंगे, a बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, a बराबर हो जाएगा माइनस का b है, तो देखिए b का मान क्या मिला है 7, यहाँ लिखेंगे माइनस 7 प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, विविक्तर है, इसका मान क्या मिला है 289, ये 289 बटा 2 गुणे a की जगह पे क्या मिला है हमको 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, देखिएगा a बराबर हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस, ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 17 का, तो 17 बाहर निकलेगा, 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो a बराबर माइनस 7, यहाँ पे प्लस लेंगे प्लस 17 बटा 2, और यहीं पे माइनस लेंगे तो माइनस 7 माइनस 17 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बटा 2, यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 बटा 2, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे a का मान कौन सा हो जाएगा, ये देखिए a हमने दूरी को माना है ना, तो दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए ये वाला अग्रहा हो जाएगा। और a हमने किसको माना था, फाटक b से खंबे की दूरी को माना था, तो यहाँ हो जाएगा अतः फाटक b से खंबे की दूरी a बराबर 5 मीटर। ठीक है, एक और फाटक था a, तो उसकी दूरी क्या होगी, तथा लिखेंगे उसको फाटक a से खंभे की दूरी क्या था, 7 प्लस a आया था ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी 12 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।